नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबको जड़ता के बारे में बता रहा हूँ। जड़ता एक बहुत ही प्राकृतिक प्रवृत्ति है। फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, पदार्थ विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं, भौतिक शास्त्र में इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह निर्जीव वस्तुओं के बारे में लिखा गया है, बताया गया है कि जो निर्जीव वस्तु जहाँ पर रहती है वहीं पर पड़ी रहना चाहती है जब तक कि उसे उठा के कहीं दूसरी जगह न शिफ्ट किया जाए। मतलब उसमें बल प्रयोग करना पड़ता है उसको शिफ्ट करने के लिए। उसी तरह से इंसान में भी यह प्रवृत्ति जो है बहुत ही ज़बरदस्त होती है, जड़ता की प्रवृत्ति। जिस स्थिति में भी रहते हैं उस स्थिति में बने रहना चाहते हैं, चाहे उसमें कितना भी कष्ट होता है। शुरू शुरू में हमें कष्ट अवश्य प्रतीत होता है, हमें बेचैनी अवश्य प्रतीत होती है, लेकिन धीरे धीरे हम एकोमोडेट कर जाते हैं, हम एडजस्ट कर जाते हैं और वही असुविधा, वही तकलीफ़ें हमें फ्रेंडली लगने लगती हैं, हमें यूजुअल लगने लगती हैं और तब हमें तकलीफ़ और दुख नहीं होता। हम उसी में रहना पसंद करते हैं, एट होम फील करते हैं। अगर कोई प्रस्ताव देता है कि आप दूसरे अच्छे परिस्थिति में चले जाइए जहाँ ये तकलीफ़ें नहीं हैं, तो भी हम नहीं जाना पसंद करते हैं। जैसे हम मध्यम वर्गीय परिस्थिति में हम रह रहे हैं। पहले गरीबी में थे, आज हम मध्यम वर्गीय परिस्थिति में हैं। तो गरीबी से मध्यम वर्गीय परिस्थिति में जाने में वो कष्ट हुआ, तकलीफ़ हुई, उसमें बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ा, तब हम लोग आए इसमें। अब यहाँ पर आकर हम लोग फिर स्थिर हो गए। हम लोग इसमें जो है खुश हैं, प्रसन्न हैं, या जो भी है दुखी भी हैं, तभी भी हम इसी में रहना चाहते हैं। हम इसके लिए संतोष का एक सहारा लेते हैं कि संतोष, हमें संतोष है, हम संतुष्ट हैं अपने जीवन से, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दरअसल हम संतुष्ट नहीं हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम दुखी हैं, लेकिन हम इससे निकलना नहीं चाहते। जैसे वो मेढक की कहानी हमने बताया कि मेढक जल रहा था, भून रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था टब से बाहर खौलते हुए पानी से, और अंत में उसमें झुलस के मर गया। तो बहुत सारे लोगों की हालत है कि पूरी ज़िंदगी इसी मध्यम वर्गीयता में, इसी कष्ट में निकल जाती है, अपनी जड़ता में निकल जाती है। वो अपने को आपको बदलना नहीं चाहते या बदल नहीं सकते। उसी प्रकार से हर जीवन के हर क्षेत्र में, हर विषयों पर यही हालत हमारी है। हम जो भी कर रहे हैं वो करते रहें, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कर रहे हैं। उसका कारण भी हमको नहीं मालूम, हम क्यों कर रहे हैं इसको, इसका पर्पस क्या है, आज इसका पर्पस सर्व हो रहा है कि नहीं। जैसे आप स्कूल कॉलेज की शिक्षा हम देने के लिए बिल्कुल अंध दौड़ में पड़ जाते हैं। बच्चा जैसे होश संभालता है उसी समय से उसको हम प्ले क्लास में डाल देते हैं, फिर वो KG1 में जाता है, फिर वो क्लास 1 में जाता है, इस तरह से वो स्कूल में चला जाता है। माँ बाप ये समझते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, बच्चे को स्कूल भेज दिया, एक सामाजिक दायित्व, एक पारिवारिक दायित्व हमने निभा दिया। लेकिन वो बच्चा क्या सीख रहा है वहाँ पर, ये इससे उनको मतलब नहीं है। उसको सिर्फ मतलब है कि उसको एक डिग्री मिल जाए 28 साल की उम्र पहुँचते पहुँचते, 30 साल की उम्र पहुँचते पहुँचते, ताकि वो एक नौकरी के योग्य बन जाए। लेकिन 1 साल से लेकर 28 साल के बीच में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, या 28 साल के बाद क्या क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में हम लोग नहीं सोच पाते या नहीं सोचना चाहते। हम लोग ये सोचते हैं कि आज जो स्थिति है वही स्थिति 28 साल बाद ही बनी रहेगी। जैसे हमें नौकरी मिल गई आसानी से, हमको नौकरी करने का मौका मिल गया सरकारी या अर्ध सरकारी क्षेत्र में, वैसे ही हमारे बेटे को भी मिल जाएगा 28 साल बाद। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि 28 साल बाद में कितना परिवर्तन आ जाएगा, स्थिति में कितना बदलाव आ जाएगा, और ये पढ़ाई का क्या मोल रह जाएगा। आज ये पढ़ाई का क्या मोल है, ये भी हम नहीं आंकना चाहते। हम सिर्फ एक अंध दौड़ में पढ़े हैं कि जड़ता में पढ़े हुए हैं कि नहीं, हमको डिग्री दिलानी है बच्चे को तो दिलानी है, नहीं तो फिर समाज में हमारा स्थान ही रहेगा, पड़ोस में हमारा स्थान ही रहेगा। कोई भी ये पूछता है कि भैया आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपका बच्चा किस क्लास में है, आपका बच्चा किस स्कूल में है, आपका बच्चा किस कोचिंग सेंटर में जा रहा है, यही पूछा जाता है, और हम इसी का उत्तर देते रहते हैं। और इसी उत्तर देने के लिए हम बच्चों को ऐसे संस्थाओं में डालते हैं। वहाँ पर क्या विकास हो रहा है उसका, क्या व्यक्तित्व विकास हो रहा है, क्या उसे शिक्षा मिल रही है, इससे कोई हमको मतलब नहीं। सिर्फ वो कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ करके परीक्षा पास कर रहा है, अच्छे नंबर ला रहा है तो हम बहुत खुश हैं, उसका मेरिट में नाम आ रहा है तो बहुत ही खुश हैं, हम उसे बधाइयाँ देते हैं। लेकिन वो क्या सीख रहा है, वो वहाँ से निकल के फिर नौकरी में भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है, नौकरी उसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किस तरह की नौकरी मिलेगी, इसके बारे में पूरी अनिश्चितता हमारे दिमाग में है। लेकिन फिर भी हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं, हम रास्ता बदलना नहीं चाहते। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि यह प्रवृत्ति हमारे अंदर बदल नहीं रही, यह स्थिति हमारे अंदर बदल नहीं, हम जड़ता की स्थिति में ही बने हुए हैं। हमें अगर हमें परिस्थिति बहुत हिलाती डुलाती है, बहुत ज़बरदस्ती करती है हमारे साथ, और हमें बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है। कुछ लोग बाहर निकल भी जाते हैं परिस्थिति के दबाव में, कुछ लोग नहीं निकल पाते। जो बाहर निकल जाते हैं उनका कल्याण हो जाता है, उनका जीवन बदल जाता है। जो नहीं निकल पाते वो उसी मेढक की तरह झुलस के मर जाते हैं।
तो ये हमारी स्थिति है आज। आज भी हम 1960 या 1970 के दशक की सोच में पड़े हुए हैं। आज हम वही सोचते हैं जो 1960 और 70 में हमारे गार्जियन सोचते थे, हमारे माता पिता सोचते थे। वही चीज़ हम आज अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, जबकि आज ज़माना कितना बढ़ गया, बदल गया। पहले औद्योगिक 60 और 70 में औद्योगिक युग था, सरकारी नौकरियां उपलब्ध थी, हर तरह की ज़िंदगियाँ उस पर अलग थी, साधारण ज़िंदगी थी। आज ज़िंदगी में कितने बदलाव आ गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद 99 और 2000 के बाद से कितना आसपास बदलाव आ गया है जीवन के हर क्षेत्र में। हम उस बदलाव को झेल भी रहे हैं, हम उसमें शामिल भी हैं बदलाव में, लेकिन फिर भी हम उसको स्वीकार नहीं करते, उसके हिसाब से अपने आप को बदलते नहीं, अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलते नहीं। स्कूल कॉलेज में भी यह प्रवृत्ति है कि शिक्षा प्रणाली को बदली न जाए। जो पुस्तकें हमने शुरू से पढ़ी थी वही पुस्तक हम आज भी पढ़ रहे हैं, वही कोर्स आज भी पढ़ रहे हैं और सिर्फ नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नौकरी नहीं मिलती है तो फिर तकलीफ़ होती है, फिर कष्ट होता है, फिर हम लोग आंदोलन करते हैं, फिर सरकार को हम लोग भला बुरा कहते हैं और तरह तरह की हिंसाएँ होती हैं समाज में और संपत्तियों का नाश होता है। इस तरह से ये सोच जो है ना, हमें बहुत ही गलत रास्ते पर ले जा रही है। नई शिक्षा प्रणाली हमें बहुत सौभाग्य से मिली है, 1999 से यहाँ चल रही है, जो हमें जीवन के बारे में बताती है, जीवन की स्किल्स के बारे में बताती है, जीवन के इश्यूज़ के बारे में बताती है, उसके समाधान के बारे में बताती है, हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताती है, हमारी सोच के महत्व के बारे में बताती है, हमारी क्षमता के बारे में बताती है। और इसको जो भी इसमें ग्रहण करता है, चाहे वो दबाव में ग्रहण करे या स्वेच्छा से ग्रहण करे, ये वो उससे काफ़ी उसको लाभ होता है, उसका जीवन बदल जाता है। वो इसी समाज में, इसी जगह पर रह करके वो एक अलग जीवन जीता है। जगह बदलने से हमारे मन में ये भी एक विचार आता है कि हम जगह बदल लेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा, हम अगर देश बदल लेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। हम कहीं भी रहेंगे, हमारी सोच हमारे साथ रहेगी तो हम उसी तरह की ज़िंदगी जिएंगे जैसे कि यहाँ पर हम जी रहे हैं। इसलिए कोई भी, अगर हम गाँव में भी हैं और हमारी अगर सोच बढ़िया है, अगर हम नई शिक्षा प्रणाली से प्रेरित हो रहे हैं, तो हम गाँव में भी विकसित हो जाएंगे। हम अपने विलेज होम में भी हम लोग विकसित हो सकते हैं। हम लोग कहीं शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हर जगह टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है। टेक्नोलॉजी के नहीं रहने पर भी लोगों ने गाँव देहात में रह करके अच्छे विकास किए हैं, अच्छे काम किए हैं और नाम कमाया है। तो ये हमारी सोच है कि मैं शहर से जाऊँ